हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल लर्न कराने वाला हूं। टेबल जो है उसका नाम है टेबल नंबर 17.1। टेबल नंबर 17.1 में आपको यह बताया गया है कि एटमॉस्फेरिक एयर में और हमारी बॉडी के अंदर वेरियस साइट्स जैसे कि एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। जब भी आप इस टेबल को एनसीईआरटी से स्टडी करते हैं, आपको एग्जाम के लिए 10 वैल्यू को याद रखना होता है। टोटल कितनी वैल्यू आपको याद रखनी होती है? 10। कई बार ये होता है कि जब हम इन वैल्यू को याद रखते हैं विदाउट एनी लॉजिक, तो हम कई बार इनको इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में हम वैल्यूज को एक्सचेंज कर देते हैं और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा गलत हो जाता है। आज की ट्रिक के थ्रू मैं आपको ये याद कराऊंगा कि आप टेबल नंबर 17.1 में सभी 10 वैल्यू को छोटे से लॉजिक के साथ सोचकर आसानी से लाइफ टाइम कैसे याद रख सकते हैं और कम समय में आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर वेरियस साइट्स में एंड एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेबल नंबर 17.1 को याद रखना है तो आपको पहले एक छोटी सी चीज पता होना जरूरी है। वो छोटी सी चीज ये है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो 2 ऐसी साइट हैं जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, नंबर 1 एल्वियोलाई एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नंबर 2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों जगहों पर जहां गैसियस एक्सचेंज होता है उनमें किस पर्टिकुलर प्लेस पर O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और किस पर्टिकुलर प्लेस पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा होगा। तभी यह पॉसिबल है कि प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन करके ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहुंच पाएगी। ठीक इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होना जरूरी है और एल्वियोलाई में कम। यही कारण रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंपल डिफ्यूजन करके प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हाई से लो प्रेशर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज होकर पहुंच पाएगी। दूसरी साइट को लेकर मैं बात करूं तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है टिश्यूज से और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अगर आपको यह चीज आती है तो अब आप टेबल नंबर 17.1 को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, आपको पहला मैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस देने वाला हूं जिससे आप इस टेबल के अंदर कुछ वैल्यू जो है वो पुट आसानी से कर पाएंगे। पहला मेरा जो सेंटेंस है वो आपको याद रखना है। पहला सेंटेंस केवल इतना है कि हमारी बॉडी के अंदर, एटमॉस्फेयर में नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों में से किसी भी गैस का, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पार्शियल प्रेशर किसी साइट पर, किसी जगह पर कम है तो वो वैल्यू हमेशा होगी 40 mmHg। यानी कि हमारी बॉडी में जहां भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, वो कम का मतलब, मिनिमम का मतलब हमेशा फिक्स है 40 mmHg। अब आपको क्या सोचना है? अब आपको सोचना है कि हमारी बॉडी में कहां पर आखिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, क्योंकि ये आपको पता चल गया यहां पर होता है तो वहां आप जल्दी से क्या लिख देंगे? 40 mmHg। तो एक तो हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम। तो आप लिख दीजिए बिना सोचे 40 mmHg। दूसरी जगह हो गई आपके टिश्यूज, जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, यहां पर भी आप लिख दीजिए 40 mmHg। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये सेम सेंटेंस कार्बन डाइऑक्साइड पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि मैंने बोला ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में से किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर बॉडी के अंदर जहां पर कम है वो 40 mmHg है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बॉडी में कम कहां पर है? तो पहली चीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो मैं यहां पर बिना सोचे लिख देता हूं 40 mmHg।
और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आपको कम मिलने वाला है, तो एल्वियोलाई में। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं 40 mmHg, ठीक है ना। अब आपने पहले सेंटेंस का यूज करके 4 वैल्यू जो है 10 में से वो आसानी से पुट कर दी इस टेबल के अंदर। सेकंड सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर किसी जगह पर ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम का मतलब फिक्स वैल्यू होगी और वो है 45 mmHg। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आपकी बॉडी के अंदर जहां पर भी ज्यादा है, ज्यादा का मतलब होगा कि वो वैल्यू होगी 45 mmHg। तो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा है, तभी आपने इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कहा। मैं बिना सोचे यहां पर लिख देता हूं 45 mmHg। हमारे टिश्यूज में भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। यही तो रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी। तो टिश्यूज में भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, और यहां भी बिना सोचे में लिख देता हूं 45 mmHg। तो आपने केवल 2 सेंटेंस सुनकर केवल 2 सेंटेंस को सुनकर आपने यहां पर 1 2 3 4 5 6 आपने 6 जो है वो वैल्यू तैयार कर दी। अब जो आपको याद रखना है उसमें भी कुछ छोटे से लॉजिक्स हैं, लेकिन आपको वैल्यू यहां पर याद रखनी होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो हमारे एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है वो आपको याद रख लेना है, वो है 104 mmHg। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितनी होती है 40 mmHg। यही कारण है कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर कहां आ सकती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजन की यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड से तो बहुत ज्यादा होगा, पर एल्वियोलाई से कम होगा, और वो वैल्यू भी आपको याद रखनी है 95 mmHg। तो यहां पर आपने पहला सेंटेंस क्या याद रखा कि O2 CO2 में से जिसकी भी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कम है वो फिक्स है 40। कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बॉडी के अंदर जहां भी ज्यादा है उसका वैल्यू फिक्स है 45। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mmHg एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 95 mmHg। अच्छा, अब हम एटमॉस्फेयर पर आकर बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू एल्वियोलाई में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। आप ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को आप अपने लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, तो आपका सिंपल आंसर होगा हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनहेलेशन के थ्रू अपने लंग्स में एंटर करते हैं। आपके लंग्स में एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन आएगी, इसके लिए जरूरी है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू एल्वियोलाई में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, और ऐसा होता है। और जो वैल्यू है वो फिक्स है, आपको याद रखना है, वो वैल्यू है 159 mmHg यानी 159 mmHg। चलिए, एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू से कम होना चाहिए या ज्यादा। तो हमने एक चीज पहले डिसाइड कर दी है कि बॉडी के अंदर तो CO2 का पार्शियल प्रेशर अगर कम है तो वो 40 है, और एल्वियोलाई में वो मिनिमम पर है यानी 40 mmHg पर है। अब एटमॉस्फेयर में 40 से कम होना जरूरी है CO2 का पार्शियल प्रेशर, तभी हमारी एल्वियोलाई से CO2 एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सहेलेशन के थ्रू रिलीज हो पाएगी। तो बिल्कुल स्वाभाविक है, एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से बहुत 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 ज्यादा कम होता है, और वो है 0.3
mmHg। तो 6 सेंटेंस मैंने आपसे बोले हैं, आपने इस टेबल को लर्न कर लिया। पहला, अगर बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं भी कम है तो वो फिक्स है 40 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बॉडी में कहीं पर भी ज्यादा है तो वो है 45 mmHg। एल्विलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्विलाई में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा होना जरूरी है और वो है 159 mmHg। एंड एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से बहुत कम होना जरूरी है और वो है 0.3 mmHg। तो आई होप कि आपने इस टेबल को बहुत ही प्रॉपर लॉजिक के साथ लर्न किया होगा और अब आप ये टेबल जो है वो हमेशा याद रख पाएंगे। पहले के कंपैरिजन में ये टेबल अब आपको ज्यादा आसान लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।